ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, जब बाबा ने कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा कि अगर मुझे सम्मान लेना होता या अगर मुझे इस चीज का शौक होता तो इससे ज्यादा मेरे को मेरे मठ में मिल जाता है, तो कोई गलत नहीं था। यह मैसेज था उन लोगों के लिए जो लोग ये समझते हैं कि ये कोई नौकरी है इसलिए बाबा ने कहा। मैं यहां उनकी मदद करने आया हूं, वो काम करने आया हूं जो तुमने नहीं किया। बाबा ने कहा मैं कोई यहां नौकरी करने नहीं, इसका मतलब ये कि जो लोग इसको नौकरी की तरह लेते हैं, ये सेवा है। आपको जो लोग वोट करते हैं, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे नहीं कहा जाता कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके जाता है। बाबा का ये मैसेज लोग कह रहे हैं पार्टी के बाहर भी और पार्टी के अंदर भी सबके लिए था, लेकिन मैं बात उत्तर प्रदेश की इसलिए कर रहा हूं दर्शकों, क्योंकि जो पिछले 6 घंटे में, सिर्फ 6 घंटे में हुआ है, बात सिर्फ मैंने सोचा था कि बाबा की स्पीच पे करूंगा कि कैसे उन्होंने कहा, वो लिस्ट दिखा के कोई भी हो जो गलत करेगा उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। उसमें जाति विपक्ष ढूंढता है, उसमें जाति विपक्ष ढूंढता है, बाबा नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं के साथ बदसलूकी, महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, और यह बिल्कुल ठीक है, नहीं बर्दाश्त करेगा भारत। एक वो भी पार्टी थी जिसके नेता कह देते थे लड़के हैं गलती हो जाती है, और एक ये पार्टी है जो कह रही है अयोध्या में उस नाबालिग लड़की जिसके साथ वो दुष्कर्म हुआ, उसके मां बाप से, उसके परिवार वालों से कि अगर कुछ गलत मिल गया तो बुलडोजर चला दो। अभी कहा है बाबा, ये वो सरकार है जो कहती है गलत लोगों के नाम, दोषियों के नाम, उसमें जात धर्म कौन ढूंढ रहा है वो सोचे। वो पर्चा दिखा के कहते हैं ये जो नाम है ना, इनके लिए सद्भावना एक्सप्रेस नहीं, बुलेट एक्सप्रेस चलेगी। अब समझने वालों के लिए इशारा काफी है। लोग कह सकते हैं कि देखो बाबा ने कह दिया है बुलेट एक्सप्रेस, नहीं तो बुलेट एक्सप्रेस नहीं तो क्या, आप माला पहनाना चाहते हैं ऐसे लोगों को, वो कोई भी हो, उनकी जाति उनका धर्म देखा जाएगा या ये देखा जाएगा कि वो क्या घिनौना काम कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई। मैं मानता हूं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, लेकिन अगर कोई लोग ये कहते हैं कि पहले आतंकवादी को के ऊपर एक्शन लेने से पहले तख्ती पढ़ो कपूर है या खान, तो वो उनकी दिक्कत है। इसी प्रकार से दर्शकों, बाबा ने साफ कहा और क्या कहा कि जरा सुनिए एक एक करके, उसके बाद डिबेट करेंगे। और मेरे पास जो मैंने अभी कहा ना बुलडोजर चला दूंगा, ये मैंने ऐसे नहीं कह दिया। बाबा ने उस नाबालिग लड़की के घर वालों से मुलाकात की और उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा, बाबा ने कहा अगर कुछ गलत निकला है तो बुलडोजर चला दूंगा। तो बुलडोजर रुकेगा नहीं, लेकिन उनके खिलाफ जो पाप करेंगे, उनके खिलाफ जो कानून को अपने हाथ में लेंगे, उनके खिलाफ जो ये सोचेंगे कि हां उनके घर में बेकरी, उनके घर में पुलिस चौकी थी, इस व्यक्ति के घर में, मोहित खान के घर में पुलिस चौकी थी अयोध्या में। इमेजिन दिस। कोई भी व्यक्ति उस पुलिस चौकी में जाने का हिम्मत करेगा जिसको पता हो कि इस पापी का, उसके धर्म पे मत जाइए, उसकी जाति, उसके कर्म पे जाइए, उसने क्या पाप किया। इसीलिए कह रहा हूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी उसके एसएचओ को हटाया है, चौकी इंचार्ज को हटाया है, बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया। अभी लोग तो ये भी कह सकते हैं जरा एसएचओ का नाम पूछ लो, कौन से धर्म का है देख लो, चौकी इंचार्ज का नाम पूछ लो। अरे भैया कहां तक जाओगे,
सबके नाम और धर्म और जाति पूछोगे, ये नहीं पूछोगे कि क्या घिनौना काम किया। उस घिनौने काम के साथ कोई खड़ा हो सकता है? आज मैं पूछूंगा सबसे, अपने पैनलिस्ट से। पर लेकिन ये सुनिए पहले बाबा ने क्या कहा विधानसभा में, जिससे लोगों के तन बदन में आग लग गई। मैं तो कहता हूं जिसके तन बदन में लगी है ना, लगनी भी चाहिए। जरा सुनिए क्या कहा योगी आदित्यनाथ। उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है। और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे। लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। 60% से अधिक नियुक्तियां हर एक स्तर पर हमने की हैं और ये सुनिश्चित किया है एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं। जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। चुनाव में खटाखट 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 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया? अब कहां गया 1 लाख का बॉन्ड? 1 लाख का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रही। 27 में सपा चट। बाबा के विधायक शलभमणि त्रिपाठी जी मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी मेरे साथ है, ऑथर एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट शांतनु गुप्ता जी मेरे साथ हैं, प्रोफेसर विशाल मिश्रा है, हफीज गुलाम सरवर साहब हैं, मुमताज आलम रिजवी जी हैं और रंगरेज साहब मेरे साथ हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका कहना है 1 वर्सेस 1 प्लीज। शलभमणि त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया जी, शांतनु जी मैं आ रहा हूं, सरवर साहब मैं आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी एंड शलभमणि त्रिपाठी जी। अनुराग भदौरिया जी, क्या गलत कहा बाबा ने, जरा बता दीजिए। 1 वर्सेस 1, कीप इट लाइक, हाँ, 3 ऑफ अस। अनुराग जी बताइए मेरे को, प्रोफेसर साहब क्या गलत कहा बाबा ने? देखिए, जो कुकर्म करे, देखिए नहीं आपने अभी तक, पहले तो मेरे को ये बताइए, हाँ। आपने अपने पार्टी के नेता के खिलाफ कोई एक्शन लिया? आप नहीं लेते क्योंकि आप तो इसमें बिलीव करते हैं ना कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। बाबा ने साफ कर दिया, सद्भावना एक्सप्रेस नहीं, बुलेट एक्सप्रेस चलेगी, माला नहीं, गोली चलेगी। और क्या जो महिलाओं के साथ, सुनिए, उस नाबालिग लड़की के साथ आप सोचिए किस प्रकार से। और शलभमणि जी, ये आपको भी सोचना चाहिए कि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस आपके अंडर में आती है, पुलिस चौकी उसी की बेकरी, उसी के घर पे बनी हुई थी, तो कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी संलिप्तता पर शक है और होगी।
बिल्कुल ठीक किया एसएचओ और चौकी इंचार्ज को हटा के, लेकिन उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अनुराग भदौरिया, आपके सांसद अवधेश जी, जिनको अचानक राहुल सिंड्रोम हो गया है, ही ओनली स्पीक्स इन इंग्लिश दीस डेज, उनसे पूछा जाए अगर शलभ जी संसद में, तो बोलते हैं IDK, आई डोंट नो। अनुराग भदौरिया जी, क्या आप भी यही बोलने वाले हैं? आपको नहीं पता कि आपके पार्टी के नेता नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं, वीडियो बनाते हैं और क्या क्या दरिंदगी करते हैं, और आप एक्शन भी नहीं लेते? और बाबा अगर कहते हैं एक्शन लूंगा, तो आप समर्थन भी नहीं कर सकते। अनुराग भदौरिया, आज बोलने से पहले सोचिएगा। इलेक्शन आप लड़ते हैं, जनता के बीच में आप जाते हैं, कावड़ियों को जूस तो और पनाई, अरे यार नहीं, मैं आपका यार नहीं हूं आज, लेकिन बात सुनिए, कावड़ियों को जूस पिलाने से पाप नहीं धुलेगा। जो गलत करेगा उसके ऊपर एक्शन लीजिए। अनुराग भदौरिया जी, वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा। अनुराग भदौरिया जी, जवाब दीजिए, एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, ठीक, आप सवाल पूछ लिया तो अब 2 मिनट चुप रहिएगा, मैं अपना जवाब दे दूं। देखिए, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विधानसभा में खड़े होके, मैं फिर कह रहा हूं कि जो अपराधी होता है, जो बदमाश होता है, उनकी ना कोई जात होती, ना कोई धर्म होता है। क्रिमिनल जो होता है, क्रिमिनल होता है। लड़कों ने बदमाशियां की, जिस तरह से भाई बहन जा रहे थे, उन्होंने गिराया, उनके साथ बदतमीजी की, इसमें कोई दो राय नहीं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब वहां पे 20-25 लड़के हैं और विधानसभा में आप सिर्फ 2 नाम ले रहे हैं, पवन यादव और मोहम्मद, गुप्ता जी कहाँ गए? जात धर्म किसने देखा? अभिषेक साहू कहाँ चले गए? रतन, क्या वो गलत नाम है? अमन गुप्ता कहाँ गए? क्या वो गलत नाम है? क्या वो गलत नाम है? नहीं अनुराग जी, क्या वो गलत नाम है? अरे यार, बोलने दो, डिबेट में बुलाए हो तो बोलने दो। आप बोलिए ना, क्या वो गलत नाम है? क्या वो गलत नाम है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। बोलते ही रहोगे तो मैं जवाब, अरे मैं आप ही से पूछ रहा हूं, शलभ जी से नहीं पूछ रहा हूं। क्या वो गलत नाम है? बाबा ने कोई गलत नाम लिए? चुप तो हो तो जवाब तो। आप क्यों दोषी की जात देख रहे हैं? प्रभु, आप क्यों दोषी का धर्म देख रहे हैं? क्यों अरे बात क्यों नहीं बोलने दोगे भाई? आप बोलिए ना, पे टिके पड़े, मुझे बोलने दो। आपने मुझे बोलिए, तर्कसंगत बात कीजिए, बोलिए। नहीं बोलने दे रहे हो। मैंने कहा वहां खड़े होकर आप 2 लोगों का नाम ले रहे हैं, 2 लड़कों का नाम ले रहे हैं। अरे उन्होंने गलती की, सबको सजा मिलनी चाहिए, उनकी अच्छी बात है। यही नाम खड़े होकर आप बोलते हैं ना, BHU की घटना में बुलेट ट्रेन चलेगी, कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान का तो नाम सीना चौड़ा करके तो कभी नहीं बोला गया विधानसभा के अंदर में। कभी अजय टेनी मिश्रा के खिलाफ तो नहीं बोला गया कि बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलडोजर चलेगा। जिसके बेटे ने लोगों को रौंद दिया, उसके ऊपर तो नहीं चलने की बात हुई। अरे मैं कहता हूं सब पे चलना चाहिए, लेकिन इस तरह का मैसेज क्या देना चाहते हैं समाज के अंदर में? 2 लोगों का नाम लेके आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? आप समाज के अंदर मैसेज नफरत का देना चाहते हैं, समाज के अंदर में एक सेकंड, ये जो 2 विजुअल्स हैं, इनको जरा दोनों को चलाइए 50-50 बीच में। इसलिए यहाँ पे कानूनी मैसेज की बहुत चिंता हो रही है, कहना भी दे रहा है। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी, ठीक है अनुराग, बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अपनी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकार एक्शन ले रही है। अन्याय हो रहा है, आपको मैसेज की चिंता हो रही है। शलभ मणि जी, बच्चों के साथ आराम से बोलिएगा, जवाब दीजिएगा। अनुराग जी, आपने बोल लिया, घटना हुई, कुछ और बोलना है? आपकी बात नहीं, आपके अयोध्या जैसी घटना क्यों नहीं, हुई? आपको कुछ और बोलना है? लखीमपुर जैसी घटना हुई, आपको कुछ और बोलना है? घटना हुई क्यों? यहाँ पे लखनऊ जैसी घटना हो गई क्यों? यहाँ पे उन्नाव जैसी घटना हो गई क्योंकि कानून। दर्शकों, अनुराग भदौरिया को मैसेज की चिंता हो रही है। शलभ जी बोलने दीजिए 30 और सेकंड, इसको मानना पड़ेगा। फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं, नहीं चलेगा कि कौन क्या है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ। बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा। डोंट डू दिस विंडो। मैं ये कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, बिल्कुल हाथ हिलाते हैं ना जैसे आप। कमाल की बात, ये जो आपने राजनाथ सिंह जी के, आपको पॉलिटिकल करियर की चिंता होते होते आपने राजनाथ सिंह जी का जैसे हाथ चलाना सीख लिया है, उससे आप राजनाथ सिंह नहीं बन जाएंगे। आप मेरी बात समझिए, बात को, है ना? मैं भी ऐसे कर सकता हूं, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। आप बात समझिए मेरी। अनुराग भदौरिया जी, आपको अगर मैसेज की चिंता है तो मेरी बात सुनिए। अयोध्या के उस नेता की तस्वीर चलाओ। आपको अगर मैसेज देने की चिंता, अनुराग भदौरिया, नाउ बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। अनुराग भदौरिया, नाउ बी क्वाइट एंड प्लीज लिसन टू मी। मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन बात सुनिए अब आप। थैंक यू। अगर आपको मैसेज की चिंता है शलभ जी, तो इनको अपने समाजवादी पार्टी के इस रेप के, जिसके ऊपर आरोप है, नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है, और सिर्फ रेप नहीं, उसके बाद भी वीडियो और लगातार दुष्कर्म करने का, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? तब इनको मैसेज की चिंता नहीं होती। अनुराग भदौरिया हाथ हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। हाथ हिलाने से क्या होगा? बात सुनिए अनुराग भदौरिया, नाउ बी क्वाइट। अनुराग जी, नाउ बी क्वाइट, नाउ बी क्वाइट। आपके पास कोई जवाब नहीं है आज? है जवाब?
शलभ जी अगर आप बोले तो 10 सेकंड और मौका दे दूं इनको, अगर ये कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं फिर आप बोलिएगा। है कोई जवाब? लिया एक्शन? तो क्या समाजवादी पार्टी ने कोई एक्शन लिया अपने रेप के आरोपी नेता के ऊपर? लिया अनुराग भदौरिया? हाँ या ना? किसकी है प्रभु? हाँ या ना? किसी को जेल भेजिए ना, किसने आपको रोका? लिया एक्शन आपने? बीजेपी के हमसे आपने एक्शन लिया? गलत करेगा जेल आपने एक्शन लिया? जिनको मैसेज देने की चिंता हो रही है। थैंक यू। हम अगर बोले थैंक यू, आई हैव गॉट द आंसर। थैंक यू, आई हैव गॉट द आंसर। थैंक यू, आई हैव गॉट द आंसर। ये कह रहे हैं बेसिकली दर्शकों, कहना है मल्टी ऑन एयर राइट नाउ फॉर अ मिनट। शलभ जी, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे भाई हम नहीं लेंगे, जो पुलिस को करना है करो, जो पुलिस को करना है करो, हम एक्शन नहीं लेंगे। हमारा नेता है, हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। वो भले ही एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करे, बार बार करे, वीडियो रिकॉर्ड, क्या क्या दरिंदगी नहीं की उसने। उस लड़की के जब माँ बाप ने उससे पूछा, उनको मेडिकल इश्यू हुआ, तब पता लगा ये दरिंदगी कितने दिनों से चल रही है। और उसमें ये मजहब देख रहे हैं, धर्म देख रहे हैं। लखनऊ में बोल रहे हैं 2 नाम क्यों बताया? मैंने कहा अगर एक भी नाम लिया होता तो उसकी जाति कौन देख रहा है? ये तो वही बात हो गई। मैं कहता हूं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वो कपूर है या खान, ये देख के अगर आप चाहेंगे कि हमारे फौजी बंदूक चलाएं तो ऐसे नहीं चलेगा। आपने खुद बोला अनुराग भदौरिया, लखनऊ में जो हुआ वो गलत है। आप वहां की विधानसभा के इलेक्शन हारते हैं चाहे, कोई बात नहीं, लड़ते तो गलत है, कैसे जाएंगे जनता के बीच? वो भी गलत है। तो गलत करने वाले का धर्म आप देख रहे हैं। चलो मणि त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया, चलो मणि त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। चलो मणि जी, बाबा के विधायक क्या नाम है? थैंक यू अनुराग जी, नाउ बी क्वाइट। थैंक यू अनुराग जी, बी क्वाइट नाउ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 1 वर्सेस 1। थैंक यू। शलभ जी, ऐश्वर्या भाई, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता ऐश्वर्या भाई, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी जैसे ही गिरफ्तारी शुरू हुई, गोमती नगर में जो घटना हुई, लखनऊ के गोमती नगर में, मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और जब तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी तब तक समाजवादी पार्टी पॉलिटिकल मजे ले रही थी कि साहब ये देखो इतनी बड़ी घटना हो गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, जैसे ही कार्रवाई के दौरान जो गिरफ्तारी जिनकी हुई उनके नाम आने शुरू हुए, समाजवादी पार्टी अपराधियों के पक्ष में जाकर खड़ी हो गई, उनके बचाव में जाकर खड़ी हो गई। अरे साहब इनको पकड़ लिया, दूसरों को पकड़ो। अरे हम कब कह रहे हैं दूसरों को नहीं पकड़ेंगे? और जो नाम आप बैठ के रट रहे हैं यहाँ पर, वो वही लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, सरकार ने गिरफ्तार किया है। आपको नाम कहां से मिल गया? आपको क्या अंतर्यामी है क्या कि आपको ऊपर से आकाशवाणी हुई कि फला फला लोग गिरफ्तार हुए हैं? ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पुलिस ने की है, तब आप ये नाम ले पा रहे हैं। लेकिन अयोध्या पे आपका मुंह नहीं खुल रहा। गोमती नगर में जैसे ही आपको पता चलता है कि अपराधी कौन है, आप अचानक उनके बचाव में खड़े हो गए। अयोध्या में आपके जो सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं, उनसे पूछा जाता है, उनका सबसे करीबी व्यक्ति है, बोलते हैं कि वो सांसद प्रतिनिधि के तौर पे काम करता है। जब चुनाव जीत के अवधेश प्रसाद जी अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सांसद नहीं हूं, तुम सांसद हो। ऐसा वहां के लोग बोल रहे हैं कि मोइन प्रसाद, जो मोइन खान है, मोइन खान को उन्होंने कहा सांसद अवधेश प्रसाद ने कि मैं सांसद नहीं हुआ, तुम सांसद हुए हो। और ऐसा व्यक्ति एक मासूम बच्ची के साथ, जो कि निहायत गरीब परिवार की बच्ची है, वो उनको नेता मान के, जनप्रतिनिधि मान के उनके पास मदद मांगने जाती है और उनके साथ कुकृत्य करते हैं। और आज अवधेश प्रसाद, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी उस कुकृत्य, उस बलात्कारी के साथ खड़े हैं, क्योंकि उसका नाम मोहित खान है। मोहित खान नाम है तो समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी हो जाएगी। खड़ी है तो अगर कोई अरबाज खान गोमती नगर में पकड़ा जाता है तो समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी हो जाएगी। और ये तो आपका चरित्र रहा है, ये तो आपका कैरेक्टर है। नहीं, रोकिए ऐश्वर्या भाई, इनको रोकिए। अनुराग जी एक एक करके, बहुत धैर्य से इनकी बातें सुनी। नहीं, ये इनको समझना पड़ेगा। अनुराग जी एक एक करके, प्लीज डोंट डू दिस। अनुराग जी डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। आपने बोला चुप रहे, वो कोई नहीं बोला आपके बीच में, सिर्फ मैं बोल रहा था। रिलैक्स अनुराग जी, ये मुंह पे हाथ रखने से, हाथ चलाने से गलत सही नहीं हो जाता। प्लीज रिलैक्स। थैंक यू। शलभ मणि जी अपनी बात पूरी कीजिए। थैंक यू। ऐश्वर्या भाई, इनका चरित्र है। मुख्तार अंसारी को आज भी ये माफिया नहीं कह सकते, जो कि नोटिफाइड माफिया है बाई कोर्ट, बाई लॉ एंड ऑर्डर, लॉ के हिसाब से वो नोटिफाइड माफिया है। आज भी ये नहीं कह सकते माफिया है। अतीक अहमद को तो बकायदे एमपी बनाया, मुख्तार के परिवार को एमपी एमएलए बनाया, आज भी नहीं कह सकते। और ये सवाल हमारे ऊपर उठाते हैं क्योंकि इनको तो नाम दिखता है, उसके पीछे धर्म क्या है वो दिखता है। आज भी अयोध्या की घटना में ये आरोपियों के साथ खड़े हैं। वो जो बलात्कारी मोहित खान है उसके साथ खड़े हैं, आज भी कार्रवाई नहीं की। आज भी इनकी पार्टी का पदाधिकारी Why अनुराग भदौरिया? Why कार्रवाई होनी चाहिए? अनुराग भदौरिया क्यों? अनुराग भदौरिया क्यों? अनुराग भदौरिया क्यों अनुराग भदौरिया आज नहीं बोल सकते? क्यों डिंपल यादव? क्यों राम गोपाल यादव?
क्यों बीजेपी बचा रही है? क्यों बीजेपी किसको बचा रही है बीजेपी? वहां 20-25 लड़के थे, आप 2 ही का नाम क्यों ले? अरे मैं अयोध्या की बात कर रहा हूं। अपराधियों को बचा रही है, क्यों नहीं? उस 12 साल की बच्ची की परवाह नहीं है आपको? गुप्ता का नाम लिया, क्यों नहीं? अभिषेक साहू का नाम लिया, शर्म नहीं आती? रतन गुप्ता का नाम लिया, क्यों नहीं? अमन गुप्ता का नाम लिया, क्यों नहीं? विराज साहू का नाम लिया? ये नाम क्यों नहीं लिए गए? सिर्फ 2 ही नाम क्यों लिए गए? मैं जानना चाहता हूं। ये 40 सेकंड दूंगा शलभ जी, रुकिए। 20 लड़के, लेकिन मैं देख रहा हूं ये किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं। तस्वीर लाइए उस नेता की, दोषी हैं, रेप एक्यूज नेता की तस्वीर लाइए उन्होंने। अनुराग भदौरिया चू नहीं कर रहे हैं आप, लखनऊ की शब्द नहीं बोल रहे हैं। देख रहा है उत्तर प्रदेश और देख रहा है भारत और पूछता है भारत क्यों? क्या मजबूरी? आ रहा हूं शलभ जी, क्या मजबूरी है अनुराग भदौरिया की जो मोइब खान को पार्टी से नहीं निकाल सकते? रेप एक्यूज आदमी को क्यों समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। महिला अत्याचार नहीं क्यों अनुराग भदौरिया नहीं रोक पा रही? क्यों अनुराग रोक पा रही है? थैंक यू अनुराग भदौरिया। अगर आपको नहीं बोलना है तो I'm putting a finger down. I don't want his answer. Thank you. मैं इनका आंसर देख चुका हूं। इनको अपना ही राग अलापना है। I'm really not interested in his rag anymore. शलभ जी, your counter 2 versus 2. शांतनु जी and everyone. अब देखिए मोहित खां पे नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? अयोध्या का जो बलात्कारी है, जो इनका सबसे करीबी है, अवधेश प्रसाद जी का शो कॉल्ड प्रतिनिधि है, उसके बारे में नहीं बोल पा रहे। अब बार बार कह रहे हैं गुप्ता का नाम क्यों नहीं लिया, पटेल का नाम क्यों नहीं लिया, कुशवाहा का नाम क्यों नहीं लिया, निषाद का नाम क्यों नहीं लिया, प्रजापति का नाम क्यों नहीं लिया? ये नफरत क्या है समाजवादी पार्टी को? पटेल लोगों से नफरत क्या है? ये कुशवाहा लोगों से नफरत क्या है? गुप्ता जी लोगों से नफरत क्या है? आप क्यों चाहते हैं कि अनावश्यक किसी का नाम इस प्रकार से लिया जाए? आप मोहित खां पे नहीं बोल पा रहे, आप मुख्तार अंसारी पे नहीं बोल सकते, आप अतीक अहमद पे नहीं बोल सकते, और जितने नाम आप ले रहे हैं वो पुलिस ने कार्रवाई की। अनुराग भाई, ये कार्रवाई आपको पुलिस के जरिए पता चली है, लेकिन मोहित खां को बचाने पे क्यों अड़े हुए हैं? ये जो घटना में, जो गोमती नगर की घटना में जो लोग उनके साथ क्यों जाकर खड़े हो गए हैं? यही चरित्र रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी हुई है, हमेशा माफियाओं के साथ खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आज बुलडोजर को लेकर सवाल क्यों उठाते हैं? मत कीजिए आप, जाति और धर्म के नाम पे राजनीति मत कीजिए। आप क्रिमिनल के नाम पे राजनीति मत कीजिए। अनुराग जी, शांतनु जी, आप ये सब देख रहे हैं। अनुराग भदौरिया, मैं आपका नाम लेता रहूंगा जब तक आप चुप नहीं होंगे। अनुराग भदौरिया भैया, ये इनकमिंग सर्विस है कि नहीं है इनके पास? संभाल पा रहे? सिर्फ आउटगोइंग है। के हाथ में पुलिस नहीं है, विपक्ष के हाथ। I will not allow him to derail. I will put the fader down. I am very serious. अनुराग जी, जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक फेडर आप। अनुराग जी, आपको जवाब देना है कि नहीं? ये आपके सरकार में आपको आपको जवाब देना है कि नहीं? अनुराग जी, आपको मेरी आवाज आ रही है, हाँ या ना? सुन लो जवाब। आपको आवाज आ रही है, हाँ या ना? सुन लो। नहीं, इतनी देर से आप क्या कर रहे थे? नहीं, इतनी देर से आप क्या कर रहे थे? नहीं, इतनी देर से आप क्या कर रहे थे? सवाल सुनिए। मोइब खान को पार्टी से क्यों नहीं निकाल रहे? आप मोइब रेप एक्यूज मोइब खान को अपनी पार्टी से क्यों नहीं निकाल रहे? चाहे अयोध्या में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, चाहे लखनऊ में अन्याय हो रहा है, चाहे बीएचयू में अन्याय हो रहा है, आप कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, खाकी सिस्टम फेल हो चुका है, जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, गुंडे यहाँ रोड पे घूम रहे हैं और आप नहीं, आप थैंक यू रहे हो कि नहीं है इसका? शांतनु जी, सरवर साहब, रिजवी साहब, रंगरेज जी, इन द स्टूडियो फॉर अ मिनट। मैं आपसे पूछता हूं, इस तरीके का कुकर्म करने वाला रिजवी जी, इस तरह का ये व्यक्ति है कि ना, विजुअल्स ऑन एयर, ये भी देखना चाहिए क्या कि ये कौन से धर्म का? मेरा मतलब है नहीं, ये हैवान है। नहीं, बिल्कुल देखिए ऐश्वर्या, इसमें धर्म मजहब, जैसे मैं मानता हूं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इस तरह का कुकर्म करने वाला, और इसके घर में पुलिस चौकी थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी कितनी पैठ होगी। और सोचिए कोई नौकरी मांगने जाए और ऐसा नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाए और लगातार होता रहे वीडियो, क्या क्या दरिंदगी हो और उस पर राजनीति हो, क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। और राजनीति, मैं यही सोच रहा हूँ कब से कि राजनीति क्यों हो रही इस पे। एक आदमी क्राइम किया है, क्राइम में अरेस्टिंग होती है, गिरफ्तारी होती है, अदालत ले जाया जाता है, उसको अदालत सजा देती है जी। लेकिन उस पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। और एक पर्टिकुलर और बार बार एक नाम लेकर के, या हम कह रहे हैं नाम से कोई मतलब ही नहीं है लेकिन नाम की राजनीति किसने शुरू की? आप ऐश्वर्या जी बताइए। क्यों नहीं? राम खुल के बात की। नहीं, नाम की राजनीति किसने शुरू की यहाँ पे कि नाम जाहिर किया जाए? और फिर अभी हमारे सीएम साहब ने जिस तरीके से नाम लिया, नाम लेने की क्या जरूरत थी? अभी क्या अभी आरोप तय हो गए हैं? क्या अभी इल्जाम तय हो गया है? ये मुझे लग रहा है। एक मिनट, दूसरी चीज कहा कि, एक मिनट, दूसरा ये कहा कि बुलेट ट्रेन
ठीक है कि बुलेट ट्रेन लखनऊ पानी, हाँ पिछले 7 साल से बुलेट ट्रेन चल रही है, लेकिन जब मैं रिपोर्ट देखता हूं तो रिपोर्ट में आता है कि सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के साथ कहीं क्राइम हो रहा है तो यूपी में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों उसे नहीं रोका गया है? अगर मैं समझ रहा हूं कि अगर जात पात मजहब भेदभाव छोड़ करके योगी जी जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, अगर इसी तरीके कार्रवाई करें तो मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश में रामराज आ जाएगा। लेकिन भेदभाव न करें, भेदभाव हटाएं। जो क्रिमिनल है उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, जैसा कि वो कह रहे हैं। तो वही तो कर रहे हैं ऐसे मामलों में नहीं। मैंने देखा कि महिला खिलाड़ियां, जो महिला खिलाड़ी हैं, मैंने देखा कि जंतर मंतर पे किस तरह से वहां पे धरना दिया गया। और यूपी के, मैं नाम तो ले ही नहीं रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन क्या पार्टी ने कोई कार्रवाई की? क्या उनके खिलाफ FIR तक दर्ज हो गई, लेकिन क्या अरेस्टिंग हुई? क्या गिरफ्तारी हुई? क्यों नहीं हुई? और इस तरीके कई ऐसे मामले यूपी में, क्यों अब तक कार्रवाई? इसीलिए देखिए, यूपी में 1-2 कार्रवाई इस तरीके से करके वाहवाही लूटने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप एक तरफा कार्रवाई करेंगे तब तक जो है क्राइम यूपी में रुकने वाला नहीं है। पॉइंट टेकन कैन हैव टू वर्सेस पूरी दुनिया की कहानी ऑल फोर इन द स्टूडियो टुगेदर। में क्या हुआ नहीं बोले, काम करते हैं राजा अयोध्या। रिलैक्स, आपने बोला शांतनु जी। देखिए ऐश्वर्या, 2017 से पहले और 2017 के बाद, मेरी जगह शलभ जी को रखिए। 2017 के पहले और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश में यह फर्क है कि अखिलेश यादव की फिलॉसफी थी लड़के हैं गलती हो जाती है। बाबा की फिलॉसफी है माफिया को मिट्टी पे मिटा दूंगा। ये विधानसभा, वो विधानसभा में बोलते हैं। समाजवादी पार्टी और उसके चीयर लीडर जो आपके यहाँ बैठे हैं, उनके मुंह से नाम नहीं निकल रहा। अरे वोट बैंक का नाम कैसे ले लूं मैं मुहिब खान का नाम कैसे ले लूं? उसने 12 साल की लड़की के साथ राजू खान के साथ मिलके गैंगरेप किया, ये नाम कैसे ले लूं? मेरा तो वोट बैंक चला जाएगा। निषाद लड़की का जाएगा, वो तो मैनेज कर लेंगे। ओबीसी तो मेरी मुट्ठी में है, वो तो मैनेज कर लेंगे। मुसलमान तो मेरा बिल्कुल कैच वोट है। अब तो आजकल लड़ाई भी चल रही, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लड़ाई चल रही है। आ रहा हूं। और जब डिंपल यादव भजाई जी से पूछा कि क्या हुआ, नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ। अवधेश यादव, जिनको राजा अयोध्या बोला जाता है आजकल, अखिलेश यादव भगवान राम को राजा अयोध्या नहीं मानते हैं, वो अवधेश कुमार को मानते हैं। उनसे पूछा क्या हुआ, नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ अयोध्या में। He said, I don't know. आजकल तो अंग्रेजी, हाँ, वो राहुल गांधी सिंड्रोम हो गया ना पार्लियामेंट में आते ही। I don't know. डिंपल यादव को नहीं पता है, मतलब परिवार में नहीं पता है, या ढकोसला कर रहे हैं। अवधेश कुमार को नहीं पता है, और पता भी है तो नाम कैसे लेते? ये तो मेरा वोट बैंक है। पर अभी तक मैं ये नहीं समझ पा रहा, अनुराग भदौरिया, क्या नाम? अनुराग भदौरिया एंड शांतनु जी एंड शलभ जी। क्या आपने सुनिए? नहीं, आपने तो मेरी बात सुन। हाँ, बोलिए। पार्टी से निकालेंगे, कब निकालेंगे? डेट आज बता के पूछिए ना। मुझे अनुराग जी आज डेट बता के जाएंगे। मोहिब खान पार्टी से कब निकलेगा? टीवी है नहीं, कब लेटर दिखेगा ट्विटर पे? लेटर दिखेगा उसके इन्वेस्टिगेशन का, उसके उत्तर प्रदेश के अंदर में किसी भी जाति धर्म का हो, अनुराग भदौरिया क्यों ना हो, सुन लो मेरी बात, नहीं बोलेंगे। अनुराग भदौरिया क्यों ना हो, इसके मतलब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, पुलिस सिस्टम फेल हो चुका है। आप ही कह रहे हो उसके घर में थाना है, आप ही कह रहे हो कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंचे, फिर वो आदमी कैसे बने? अरे तो इसीलिए एसएचओ और आईओ को हटाया, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश इसीलिए एसएचओ को भी हटाया है, फेल हो चुकी है। आपने पूछा, अरे आपका बस चले तो आप तो बोल दो एसएचओ की भी नाम पूरा पूछो, आईओ का भी नाम पूछो, चौकी इंचार्ज का भी नाम पूछो। आप चल रहा है। अरे अनुराग भदौरिया, आप जिस लाइन पे चल रहे हो, आप एसएचओ और आईओ की भी जाति पूछने लगोगे। मैंने कल भी कहा था, मैंने कल भी कहा था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और मैं अभी भी कह रहा हूं शलभ जी, डीएम और एसएसपी से भी पूछना चाहिए, एसपी सिटी से भी पूछना चाहिए कि ये कैसे हो रहा था इतने दिनों से। मैं कह रहा हूं सिर्फ चौकी इंचार्ज और एसएचओ तक नहीं, सीनियर ऑफिशियल से भी पूछना चाहिए। लेकिन अनुराग भदौरिया, आप तो कमाल है साहब, आप कमाल है, आपकी पार्टी कमाल है, सब कुछ। अनुराग भदौरिया, थोड़ा सा शर्म कीजिए, थोड़ा सा सरकार को दोषी ठहराइए। हिम्मत है तो बोलिए सरकार दोषी है। मैं चैलेंज करता हूं ऐश्वर्या, बोलिए सरकार दोषी है। मैं चैलेंज आपको कर रहा हूं। सरकार का गजब आदमी है बॉस, हिम्मत है तो बोल के दिखाइए। गजब आदमी है, हमको बचना है। ये गजब तो कैसे बचना है? जनता को क्या समझते हैं? घास खाती है जनता क्या घास खाती है? अनुराग भदौरिया वो समाजवादी पार्टी का नेता है, एंड यू आर नॉट एक्टिंग, और पूछ रहे हो। उत्तर प्रदेश के अंदर गजब आदमी है बॉस, गजब आदमी। शलभ मणि त्रिपाठी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक सेकंड के लिए मैं जा रहा हूं। सरवर जी जो इसमें समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया को रखिएगा, बोलते रहने दीजिए उनको। सरवर जी, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं देखो भाई, इसमें आप पूछो बीजेपी से कैसे हुआ। बिल्कुल पूछना चाहिए, बाबा की सरकार है ना, बाबा से पूछना चाहिए, उनकी पुलिस है ना,
पूछना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सिर्फ एसएचओ और चौकी इंचार्ज से नहीं, डीएम से भी पूछना चाहिए, एसएसपी से भी पूछना चाहिए, एसपी सिटी, एसपी आउटर, जो भी लगता है उससे भी पूछना चाहिए। ये होता रहा कुछ नहीं, लेकिन वो पर्ची में 2 नाम ले लिए तो क्या वो 2 गलत नाम है? अगर गलत नाम है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, और अगर नाम सही है तो दोषियों की जाति कौन देख रहा है? दोष देखोगे ना, कर्म देखोगे कि जाति देखोगे? सरवर साहब नहीं, ठीक है, सवाल तो आपने सही किया है, लेकिन तो जवाब भी सही दे दीजिए आप। जितने जवाब आ रहे हैं दोनों पक्षों को मैं सुन रहा हूं, तो मैं तो किसी पक्ष में हूं नहीं, निष्पक्ष हूं, इसलिए मैं निष्पक्षता के साथ ये कहना चाहूँगा कि चौकी या थाना जो किराए पर चलता है, ये एसपी एसएसपी की जिम्मेदारी बनती है कि वो कौन सा। मैं ये मानता नहीं कि उनके परमिशन के बिना ये होता भी होगा। अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता, एक सवाल ये पैदा होता है कि सपा के वो पदाधिकारी हैं जिनका नाम आप ले रहे हो, मोइन खान, मोएब, पद पर, मोएब खान, वो पद पर है और बाबा की 7 साल की सरकार है चल रही, और चौकी वहां चल रहा है, किराया वहां जा रहा है। ये भी एक सवाल है कि बाबा का सेटअप लगता है पुलिस में सही नहीं हुआ, वरना पुलिस को फौरन वहां से हटा के कहीं और करना चाहिए था। एक बात, अब जब घटना घट गई तो वही पुलिस जिसकी तारीफ के पुल बांधे हैं, पुलिस कोई और नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस ही है सर। हाँ वही है, पंजाब में भी वही पुलिस है, डीजीपी प्रशांत कुमार। बिल्कुल। और 3 दिन तक बात को दाबने की कोशिश की जा रही है, मामले को ढकने की कोशिश की जा रही है। अगर पुलिस क्विक एक्शन ले ली होती तो मुद्दा शायद इतना बड़ा बन नहीं पाता। दबाव आ रहा था अवधेश कुमार के आदेश पे, जिसके आदेश पे, लेकिन पुलिस तो उत्तर प्रदेश की है। देखिए, सांसद अपनी जगह पर, बोलिए ना एक बार, पुलिस बाबा की है, दबाव आता रहा। अब जब सवाल सांसद महोदय से किया गया तो उन्होंने जवाब दिया आई डोंट नो, और एक लाइन और इंग्लिश में कुछ कहा था, कुछ और कहा इंग्लिश में। तो मेरा सवाल, सांसद और विधायक जनप्रतिनिधि अगर अपने क्षेत्र के गतिविधियों से अवगत नहीं, वो भी इतने बड़े अपराध से भी अगर अवगत नहीं है, तो ये उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ जाता है कि आप कैसे जनप्रतिनिधि हैं कि आपको खबर ही नहीं कि आपके यहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई। टीवी चैनलों पर डिबेट शुरू हो चुके थे, खबरें चल रही थी, और सांसद महोदय कह रहे थे मैं क्षेत्र में जाऊंगा तब पता चलाऊंगा। ये जो है जनता को पच नहीं बात पच रही है। अब तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि पार्टी में अगर वाकई वो पद पर मौजूद था तो पार्टी को कार्रवाई करने में इतनी देर क्यों लगी, और अब तक शायद निष्कासन नहीं हुआ जैसा नहीं ले रहे भाई, वो कह रहे पुलिस करे। अनुराग भदौरिया से पूछता रह गया। ये आपत्ति योग्य है। ऐसे किसी भी व्यक्ति, वो किसी गुलाम सरवर कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, किसी जाति, और ये सभी राजनीतिक दलों के, सभी के लिए A to Z फार्मूला लागू होना चाहिए समान रूप से कि यदि आप स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं देश में, आप ये पे एक्यूज्ड है भाई, तो एक्यूज को और नाबालिग कोई भी, मैं इसीलिए कह रहा हूं सभी पर ये लागू समान। यू आर राइट, आई एम विद यू। आप पार्टी में रख नहीं सकते, इसका मतलब आप संरक्षण देने को आतुर दिख रहे हैं। मुद्दा इतना बड़ा हो बस, और आप डिबेट बस, मगर पद से मुक्त, बस संरक्षण। अनुराग भदौरिया आंखें मल लीजिए, उंगली खड़ी कर, मैं आ रहा हूं आपके पास। संरक्षण देने का इंडिकेशन ये मैं नहीं, शलभमणि त्रिपाठी नहीं, शांतनु गुप्ता नहीं, गुलाम सरवर कह रहे हैं। तो बताओ, गुलाम सरवर, शलभमणि त्रिपाठी नहीं कह रहे हैं, तो दो भाई, ये गुलाम सरवर कह रहे हैं कि संरक्षण देने का इंडिकेशन कर रहे हो अनुराग भदौरिया जी। प्रोफेसर साहब, नहीं अभी नहीं बोलने दूंगा, रिलैक्स कीजिए, बोलिए। अभी नहीं बोलने दूंगा, रिलैक्स कीजिए। जो सवाल भदौरिया साहब ने उठाया है, क्या उठाया है? जो नाम जो मुख्यमंत्री जी ने क्या, उसमें क्या गलती है? 2 नाम आपने सही रख दिया। हाँ तो सही तो और भी नाम नहीं, तो क्या बाकी क्या मतलब गलत रखे? नहीं लिए, ये भी क्या वो दोनों दोषी नहीं है? क्या वो दोनों दोषी नहीं? क्या वो दोनों दोषी हैं? क्या वो दोनों दोषी हैं? सारे एक्यूज का नाम रखा। क्या वो दोनों दोषी हैं? अब इसमें क्या वो दोनों दोषी हैं? आपने मौका दिया ना, क्या वो दोनों दोषी हैं? हाँ या ना? और मुस्लिम का नाम रख दिया। क्या वो दोनों दोषी हैं? हाँ या ना? नहीं, दोषी हैं। तो फिर उनकी जाति क्यों देख रहे हो? 100%। तो फिर जाति क्यों देख रहे हो? उन्हीं दोनों, फिर जाति क्यों देख रहे हो? तो फिर जाति क्यों देख रहे हो? जाति क्यों देख रहे हो? अनुराग भदौरिया जाति क्यों देख रहे हो? किसने दिया? जाति क्यों देख रहे हैं सरवर साहब? मुख्यमंत्री जी, सरवर साहब, जाति क्यों, ये मुद्दा नहीं उठाती? दोषी की जाति क्यों देख रहे हो? जाति दिखाया जा रहा ना वहां। कौन? वहां मुजरिम 20 है। ओके, वो आप कह रहे हो, नाम 2 ही ले रहे हैं। शलभ जी वो कह रहे हैं, कहना है बाबा विजुअल्स इन द सेंटर। सरवर साहब एंड शलभ जी, अनुराग जी आ रहा हूं, लेकिन अगर आप जवाब देंगे तब प्लीज, आ रहा हूं आपके पास।
सरवर जी एंड शलभ जी, बीच में बोलने बाबा दो विजुअल्स। ना, आप बोलने कहाँ दे रहे हो? अरे जवाब दे आप तो इधर रहे। उधर की बात करते हैं आज भी, आज मैं आपको इधर उधर नहीं आप करने तो दूंगा। अपनी धुन नहीं बनाए नहीं, पड़े हो। नो जवाब ड्रामेटिक्स दीजिए, टुडे, नो जवाब ड्रामेटिक्स, दीजिए। थैंक यू। सरकार ओनली को सरवर जी बता एंड रहे हो, शलभ जी। हम जवाब शलभ जी वो कह रहे हैं बाबा ने सिर्फ 2 नाम क्यों लिए, और भी नाम ले सकते थे। वो कह रहे हैं कि इंडिकेशन बाबा करना चाह रहे थे। बाबा विजुअल्स, थैंक यू जी। बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं। देखिए, मैं तो ये कहूंगा, मैं जवाब दूंगा। अयोध्या की घटना देखिए, कितनी दुखद घटना है। एक पिछड़े समाज से, ओबीसी समाज से आने वाली निहायत गरीब परिवार की बेटी है, उसके साथ बलात्कार होता है। बलात्कार करने वाला समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद जी का सबसे करीबी व्यक्ति है। पिछड़े समाज की बेटी के साथ बलात्कार करने वाले मोहित खां के साथ समाजवादी पार्टी खुलकर खड़ी है। यह है समाजवादी पार्टी। बलात्कार हुआ पिछड़े समाज की बेटी के साथ, लेकिन मोहित खां को बचाना है, समाजवादी पार्टी के नेता को बचाना है, तो सांसद जी कह रहे कि मुझे घटना पता नहीं है और अभी तक मोहित खां के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी जो पूछा सवाल, विधानसभा की जब कार्रवाई चल रही थी, विधानसभा की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस की नेता हैं आराधना मिश्रा जी ने सवाल पूछा मुख्यमंत्री जी से कि जो गोमती नगर की घटना हुई है उसमें क्या कार्रवाई हुई है। जब जवाब दिया मुख्यमंत्री जी ने, जो कार्रवाई जब तक हुई थी उसमें जो 2 मुख्य आरोपी पकड़े गए थे उनके नाम आ चुके थे। कार्रवाई तो आज तक चल रही है, आज करीब 25 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन जिस वक्त में आराधना मिश्रा जी ने सवाल पूछा और मुख्यमंत्री जी सदन के भीतर थे, उस दौरान 2 मुख्य आरोपी जो उस महिला के साथ बदतमीजी कर रहे थे, जो अभद्रता कर रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनके नाम आए। मुख्यमंत्री जी ने नाम पढ़ दिया। मुख्यमंत्री जी ने किसी जाति का दो ही हुए थे उस वक्त, मुख्यमंत्री जी ने किसी धर्म तो का बयान और गिरफ्तारी का समय भी मिला लिया जाए तो आप उस बिल्कुल टाइम तक राइट जो अपडेट आया था, हैं। त्रिपाठी जी आप राइट हैं, उस टाइम तक जो और अपडेट बाबा आया भी था, राइट है। मुख्यमंत्री जी ने लेकिन अगर गिरफ्तारियां हो चुकी ये आपका थी, नजरिया है कि आप तब उसमें फिर धर्म सवाल देखते हैं, तब ये आपका आपका नजरिया, आप उसमें जाति देखते हैं, ये आपका नजरिया है, ये आपकी समस्या हो सकती है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद अभी तो आपने विधानसभा के बलात्कार भीतर में मुख्यमंत्री जी के पास अयोध्या के पुलिस की जिक्र तरफ में से कर दिया, जो जाति नाम का फौरी जिक्र। तौर पर आए वो नाम पढ़े गए। उसके बाद से गिरफ्तारियां किसने की? नहीं, अगर मंशा खराब होती तो गिरफ्तारी की आपने की क्या? गिरफ्तारियां तो 25 हो चुकी हैं। जो नाम तब से अनुराग भदौरिया पढ़ रहे हैं वो गिरफ्तारियां तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की है। ये नाम आपके पास कहां से आ गए? आसमान से थोड़े बरसे। ये नाम तो पुलिस ने दिए, ये नाम तो हमारी सरकार ने गिरफ्तारी की है। तो मंशा कोई खराब नहीं है। मंशा चाहे विकास दुबे हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे मुख्तार अंसारी हो, जो अतीक एक्शन अहमद हुआ हो, वो उसके तो खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई तौर होगी। पर ठीक लेकिन है। आप देखिए, एक मिनट, पिछड़े समाज की बेटी के त्रिपाठी जी सुन साथ, लीजिए। एक पिछड़े समाज मिनट की सुन तो बेटी के लीजिए। साथ अयोध्या में बलात्कार होता है, एक मिनट लेकिन सुन तो समाजवादी लीजिए। पार्टी खड़ी है मोहित खां के साथ। नहीं, पिछड़े मैं समाज कह की रहा बेटी हूं के कि साथ नहीं खड़ी है, निषाद समाज की बेटी के साथ नहीं खड़ी है, पिछड़े समाज के लोगों के साथ नहीं खड़ी है। समाजवादी पार्टी जाकर खड़ी है एक मोहित खां के साथ जाकर खड़ी है, क्योंकि इनको अपना वोट बैंक नजर आता है। तो धर्म तो आप देखते हैं, जाति आप देखते हैं, चाहे वो अतीक अहमद का धर्म हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी का धर्म हो। हमारे लिए मुख्तार अंसारी भी माफिया है। आपके अंदर हिम्मत है, अतीक अहमद का मर्डर हुआ, किसका फ्लोर था? मुख्तार अंसारी माफिया है। किसका फ्लोर था? ये माफिया है। आप बोलिए अतीक अहमद माफिया किसका है। फ्लोर था? अगर आपके अंदर साहस है और आप अगर पक्षपात नहीं करते, क्या वो आप बोलिए एनकाउंटर था? अतीक अहमद माफिया है। क्या था वो? आप बोलिए मुख्तार जिस अंसारी तरीके से माफिया है। मैं एक चीज आप कर- बोल सकते हैं कि माफिया है। नहीं आप नहीं बोल सकते। नहीं, माफिया क्योंकि है, आप धर्म के आधार लेकिन पर क्या निर्णय लेते माफिया हैं। को इस आप तरीके धर्म के आधार से पर मर्डर में नजरिया झोंक आपका दिया होता है। जाएगा? हमारा आप नजरिया सुप्रीम कोर्ट clear है। में जाएंगे जो अपराधी है, चाहे और वो सुप्रीम किसी एक धर्म करके का शांतनु जी, उसके खिलाफ माना तो कार्रवाई आप जो है करेंगे। ओके शलभ जी, ओके शलभ जी, ओके शलभ जी, शांतनु जी ऑल्सो ऑन है। शांतनु जी, नहीं शांतनु जी ऑन है। ओके शलभ जी, उनको हम तो कार्रवाई करेंगे। ओके शलभ जी, कर रहे हैं आप स्टूडियो मैं जी बहुत थैंक यू। बोलिए। देखिए मैं नहीं शांतनु जी आपको जवाब दे रहे हैं। रंगरेज जी अभी तक आप बोले नहीं है। आ रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, वेट बनाई कर रहा हूं। जाएगी। नहीं माला तो आप खुद पहनाते हैं, लेकिन अपने लोगों को पहनाते जी बाबू। हैं, ऐसा नहीं है। ऐश्वर्या ये जो संरक्षण एक एक करके। केवल मोहित खान को नहीं मिल रहा। विशाल जी आ रहा हूँ। मिसाल दे सकता हूँ, सुनिए तो, कहाँ माला सुनिए तो, पहनाई गई। सुनिए तो, लेकिन सुनिए मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, मेरा एक त्रिपाठी जी से सवाल है। त्रिपाठी जी, अभी आपने कहा शलभ जी से, हाँ, कि ओके। कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां हुई, बिल्कुल सही है, सस्पेंड भी हुए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन राजनीति कहां हुई ये तो देखिए ना। राजनीति हुई विधानसभा में। नहीं एक मिनट 25 गिरफ्तार हुए, लेकिन नाम 2 का लेकर के ये राजनीति है, वो एक्शन है। एक्शन बहुत अच्छा हुआ, कानून के तहत हुआ, लेकिन राजनीति विधानसभा में हुई। गिरफ्तार हुए थे 2 नाम लेकर के क्यों 2 नाम लिया? जिस वक्त विधानसभा में सवाल हुआ, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे
कि विधानसभा में जिस वक्त सवाल हुआ, जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनके नाम पढ़े गए, दोनों मुख्य आरोपी थे। नहीं, तो जो उस महिला के साथ ऐसा है, कर रहे थे। विधानसभा में जब ये सवाल पूछा गया तो उस वक्त तक 2 गिरफ्तारियां हुई थी, वो नाम पढ़े गए। ये सवाल अगर आज विधानसभा में पूछा जाता अभी आपने कहा कि मुख्य आरोपी, लेकिन आप जाति और धर्म के लिहाज से क्यों देख रहे हैं? अपराधी तो अपराधी है। पुलिस को ही पता चलता है, आपको मुझको नहीं पता चलता है। रिलैक्स। अरे अनुराग जी आ रहा हूं। ओके शलभ जी, रंगरेज जी, पुलिस की विज्ञप्ति पढ़िए। हाँ, ये पुलिस की विज्ञप्ति पढ़िए। रंगरेज जी, आपका क्या व्यू पॉइंट है? मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं। देखिए, मेरा व्यू ये शांति से अनुराग जी को भी लाइए। अनुराग जी, जहाँ पर भाजपा की सरकार है, अगर विशाल जी आ रहा हूं। वहाँ पर कोई अपराध हो जाता है और वो अपराधी अगर वो मुसलमान है या दलित है या आदिवासी है, तो उनकी संपत्ति की भी जांच होती है। नहीं बाबा, जांच नहीं, बाबा ने तो कहा गलत पाया गया तो बुलडोजर चलेगा। हाँ, और बुलडोजर की भी। बुलडोजर, सीधा बुलडोजर का है, जांच नहीं कही। मगर मैं विकास पूछना दुबे चाहता क्या हूं, था? अरे सर सुनिए, विकास दुबे क्या था? अच्छा सुनिए, कुलदीप सिंह सेंगर है, और प्रेम ब्रजेश प्रकाश सिंह सिंह है, मुन्ना बजरंगी क्या धनंजय था? सिंह है, राजा भैया है, डॉक्टर प्रेम उदयभान प्रकाश सिंह सिंह क्या है, था? अशोक चंदेल है, विनीत सिंह है, ब्रजभूषण सिंह है, चुलबुल सिंह है, सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, अजय सिंह सिपाही है, पिंटू सिंह है, सनी सिंह है, सगराम सिंह है। इनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी? वो जेल में कब जाएंगे? आप जो ये मुसलमानों को खिलाफ टारगेट विशाल जी जवाब दे रहे हैं। आप चाहते हैं इस देश का ताना बाना और देश के, आप बार बार एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और इस पर सबकी खामोशी है। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे कार्रवाई जो बुलडोजर की नाइंसाफी हो। क्या हमारा आप ये बताइए ऐश्वर्या जी, क्या बुलडोजर का न्याय जो प्रतीक है बुलडोजर हमारा किस संविधान की विशाल मिश्रा जवाब दे रहे हैं। ओके, पॉइंट टेकन। आप जो है बुलडोजर की कार्रवाई करिए, पॉइंट उस पे आरोप सिद्ध हो गए। क्या जज साहब ने कह दिया कि उनके घर पे विशाल मिश्रा जवाब दे रहे हैं। ओके, आपने सरकार तय करेगी। ओके, पॉइंट टेकन। सरकार तय कर रही है। सरकार चाहती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और खास तौर से टारगेट किया करना है मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को। ओके, पॉइंट जो टेकन। अपर कास्ट के लोग हैं, जो और अपराधी हैं, जो हिंदू हैं, मैं खास तौर से नाम लेना चाहता हूं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। ओके, पॉइंट टेकन। विशाल जी, अरे सर छोड़िए कि नाम। देखिए छोड़िए आप नाम। जब इनके डेटा में फिट नहीं हुआ, ओके, पॉइंट टेकन। झूठी स्टोरी में फिट नहीं हुआ, विशाल छोड़िए मिश्रा, वो नाम, छोड़िए वो नाम। विशाल मिश्रा, एक सेकंड। झूठे लोग को आप लेकर- अरे जनता देख रही। अच्छा, नो क्रॉस टॉक, नो पर्सनल कमेंट्स। अतीत को माला बनाने वाले को आपने डिबेट में- विशाल मिश्रा, विशाल मिश्रा, विशाल मिश्रा, विशाल मिश्रा, शांत हो जाइए, थैंक शांत हो जाइए। रंगरेज जी, रिलैक्स। ऐश्वर्या जी, हाँ बोलिए विशाल जी। ऐश्वर्या जी, अनुराग जी आ रहा हूं उसके अरे बाद। ऐश्वर्या जी, ये कितना दुर्भाग्य, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य और कितनी विकृत मानसिकता है कि एक बच्ची के साथ रेप होता है और जो रेप विक्टिम है उसका नाम नहीं लिया जाता, उसको अभी तक पद से निष्कासित नहीं किया जाता और यहाँ पर धर्म देखा जाता है, यहाँ पर धर्म के चश्मे को देखा जाता है। अपराध अपराध होता है, कोई तो मानसिकता होगी आपकी। अपराध अपराध होता है, अपराधी अपराधी होता है। अरे अपराध का ना कोई जाति होता है ना कोई धर्म होता है। सबसे ज्यादा अपराध अच्छा, क्यों हिंदू नहीं मारे? हिंदुओं के घर पे बुलडोजर नहीं चला, हिंदुओं के घर पे बुलडोजर नहीं चला, हिंदू जो अपराधी थे वो जेल के पीछे नहीं गए, उनको सजा नहीं मिली। अरे यहाँ पर बैठकर से एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, यहाँ पर बैठकर एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, शर्म तो नहीं आती? अरे शर्म नहीं आती? इस पर राजनीति करेंगे, इस विकृत मानसिकता की राजनीति करेंगे। अरे शर्म करिए। और यहाँ पर धर्म देखा जाएगा, धर्म देखा जाता है, नहीं अपराध का कोई धर्म होता है क्या? लेट मी बी वेरी क्लियर। मेरे को आप अच्छा आपने बोला रंगरेज जी लेट बोला, मैंने आपको पूरा मौका दिया ना। प्लीज रिलैक्स। ओके विशाल जी प्लीज रिलैक्स। रंगरेज जी प्लीज रिलैक्स। रंगरेज जी अब मैं इससे पहले आपको प्लीज नाउ रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। किसी पार्टी की क्रेडिबिलिटी जनता डिसाइड करती है। विशाल जी कर तो रही है आप, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं भाई, भाई मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। प्लीज डोंट क्रॉस टॉक, प्लीज डोंट क्रॉस टॉक, हराया नहीं जनता ने, प्लीज डोंट क्रॉस टॉक। मैंने कहा मल्टी राइट नाउ। जनता ने हराया तो बताइए। इनको लगता है तस्वीर लाने से बोलेंगे तो नहीं चलेगा ऐसे। थैंक यू। मैं बोल रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, छलमणि त्रिपाठी जी, शांतनु जी एंड सरवर साहब, कैन हैव 4 पीपल। अनुराग भदौरिया जी, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, व्हाट इज स्टॉपिंग यू? आपको क्या रोक रहा है इस रेप एक्यूज्ड नेता के ऊपर एक्शन लेने से? आपकी प्रॉब्लम क्या? एक सेकंड, आप क्यों नहीं ले रहे? क्लियरली बोलिए ना। राजनीति है ये अनुराग जी, क्यों नहीं ले रहे? या देखिए ना तुष्टिकरण की राजनीति किस तरीके से। विशाल जी, मैं अनुराग भदौरिया से पूछ रहा हूं। अनुराग भदौरिया नाम है जी। अनुराग जी बोलिए शांति से। अनुराग मुझे बोलने दीजिए। 4 पीपल नाउ। देखिए इस प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर में, अरे सुन तो लो, उत्तर प्रदेश के अंदर में जाति और धर्म की बात किसने की? विधानसभा में खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। शांत 20 कह रहे हैं कि वो अरेस्ट हो चुके थे इसलिए उनके नाम थे। 20 नाम आ चुके थे और आप 2 नाम ले रहे थे। क्यों?
क्योंकि समाज के अंदर में आप जाति धर्म की राजनीति करना चाहते हो, आप क्रिमिनल को सजा नहीं देना चाहते। क्रिमिनल को सजा देनी होती तो आप नाम लेते सबके और कहते हैं ये जितने लोग हैं इनको सबको सजा मिलेगी, सबके यहाँ बुलडोजर जाएगा और सबके ऊपर कार्रवाई होगी। आप 2 नाम पढ़ के आप क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज के अंदर में? क्या मेरा सवाल क्या था? शलभ जी आ रहा हूं, मेरा क्या सवाल? राजनीति हो रही है, बहुत प्रेम से पूछ रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, और आप क्योंकि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते नहीं, 1 मिनट नहीं, 2 मिनट दूंगा। सरवर साहब प्लीज डोंट क्रॉस टॉक। तो कैसे जवाब मिलेगा? अनुराग भदौरिया, आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, जरा अपने हैशटैग को पढ़ लीजिएगा, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। 1 मिनट नहीं बोल पाता हूं, 1 नहीं, मैं 30 सेकंड ना बोलने दूं आज आपको। 1 मिनट तो जवाब तो देने दो, मैं बस इतना पूछ रहा हूं, वाई जवाब देने दो, जवाब देने। एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? मोहिब खान पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? रेप एक्यूज के ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? मेरी बात सुनो, वो कोई भी हो। अरे चिल्लाओ मत, सुनो, चिल्लाओ मत, बोलने दो, चिल्लाओ मत। मैं क्या कह रहा हूं, सरकार किसकी उत्तर प्रदेश के अंदर में? भारतीय जनता पार्टी की। पुलिस सिस्टम फेल हो चुका है, गुंडे सरेआम घूम रहे हैं, बच्चियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमसे कह रहे कार्रवाई कौन करेगा? समाजवादी पार्टी। कार्रवाई कौन करेगा? समाजवादी पार्टी। तो बीजेपी की सरकार झुंझुना बजाने के लिए क्या? पुलिस झुंझुना बजाने के लिए क्या? कार्रवाई कौन करेगा? समाजवादी पार्टी। कार्रवाई कौन करेगा? पूरी नौटंकी चालू है, ये नहीं बताएंगे कब हटाएंगे पार्टी। अन्याय हो रहा है सरकार के नाक के नीचे, सस्पेंड हो रहे हैं मोहिब खान। बहन पुलिस ने तो एक्शन ले लिया है, आप कब ले रहे हो पार्टी के तौर पे? सवाल ये है, जवाब नहीं है। जनता देख सकती है, जनता घास नहीं खाती है। अनुराग भदौरिया, थैंक यू वेरी मच। शलभ मणि त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद सबके पास आ रहा हूं फॉर एंडिंग कमेंट्स। हाँ शलभ जी बोलिए। देखिए, विधानसभा के भीतर इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी की तरफ से उठा ऐश्वर्या भाई, वो यही उठा कि कार्रवाई क्यों हो रही है, बुलडोजर क्यों चल रहा है। इनके एक नेता ने, विधायक ने, आप कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा, उन्होंने कहा कि पुलिस गोलियां चलाती है, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री जी ने कहा, और आपने टीवी पे चलाया भी था, कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपराधियों पर क्या माला चाहते हो कि माला पहना है, अपराधियों का क्या हम उनकी आरती करें? ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। आप अनुराग भदौरिया की बात सुन लीजिए, आपके टेलीविजन पर बैठ के बोलते हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, और विधानसभा में बैठ के इनके नेता बोलते हैं कि बहुत ज्यादा कार्रवाई हो रही है। विधानसभा के बाहर इनके नेता बोलते हैं कि भाई अपराधियों पर कार्रवाई मत करो, गुंडों पर कार्रवाई मत करो, माफियाओं पर कार्रवाई मत करो। तब मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ता है कि साहब हम बंधन करने वाले नहीं हैं, हम अपराधियों को माला पहनाने वाले नहीं हैं, तो कार्रवाई करेंगे। और आज देखिए, पिछड़े समाज की बेटी के साथ कितनी घिनौनी वारदात हुई, कितनी बेरहम वारदात हुई। उस पिछड़े समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कारी का नाम मोहित खां है, तो पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी मोहित खां के पीछे खड़ी है, मोहित खां के सपोर्ट में खड़ी है। ओके शलभ जी, ओबीसी परिवार की बेटी के साथ नहीं खड़े हैं, ये इनका चरित्र है। ये बात करेंगे, वोट लेंगे, देख रहा है भारत, लेकिन वोट लेने के बाद ये छोड़ देंगे, जाओ बलात्कार होता है पिछड़ों के साथ, हम मोहित खां के साथ खड़े हैं, अपराध होता है दलितों के साथ, हम मोहित खां के साथ खड़े हैं, हम मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हैं, अतीक अहमद के साथ खड़े हैं। किसी पिछड़े के साथ नहीं खड़े हो सकते समाजवादी पार्टी के लोग, किसी दलित परिवार के साथ समाजवादी पार्टी के लोग नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि इनका चरित्र है। ओके, पॉइंट टेकन। आ रहा हूं, सबके पास आऊंगा, रंगरेज जी आ रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। अरे नहीं है मेरे पास अभी 2 घंटा। सर्वर साहब, बड़ा पैनल होता है। एक सवाल किया माला पहनाने वाला, तो ये प्रमाणित, अनुराग जी रिलैक्स, प्रमाणित है। इस देश में कई अपराधियों को माला पहनाया गया, और वो गलत था और गलत रहेगा, वो गलत था और गलत रहेगा, वो गलत था और गलत रहेगा। एक सेकंड शांति, अखलाक के हत्यारों को तिरंगा गलत था, ये क्या गया? बहरहाल वो गलत था। एक सवाल, अब त्रिपाठी जी है ना अभी जुड़े हुए? हाँ, क्यों नहीं। एक सवाल त्रिपाठी जी से मेरा अंतिम में है, चूंकि डिबेट में कुछ नई बात आ जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी तारीफ है, उससे ज्यादा सरकार की तारीफ है। पुलिस तो वही है, सरकार बदली है और पुलिस का रवैया बदला। 2 दिनों में 2-3 घटनाएं घटी हैं, एक हापुड़ में और एक खुर्जा में। हापुड़ में उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान, स्वयं जवान जो उत्तर प्रदेश पुलिस में ऑन ड्यूटी है, जिसका नाम जो है वो तुषार त्यागी है, और उसका आपके पास प्रूफ हो तो बोलिएगा। एफआईआर है पूरा मैं मौके पे जाकर आ भी गया कल। कंप्लेंट कॉपी एफआईआर है? अब मैं बता रहा हूँ, बोलिए, क्योंकि नाम ले रहे हैं आप। बिल्कुल नाम ले रहा हूँ, उसका बिल्ला नंबर, बैच नंबर, नाम सब मेरे पास है, और सारा रिकॉर्ड, और जो जिस मदरसा, क्या है आगे बोलिए ना प्लीज। वो कांवरिया की टीम रूट से हटकर जा रही थी, वो मदरसा के बगल से जा रही थी, जिसमें यह आरोप जबरन लगाया गया कि बच्चे ने थूक दिया, जबकि सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ लगे हुए हैं, कहीं प्रमाणित नहीं हुआ। वो वीडियो भी सीसीटीवी उसके फुटेज भी है। उसके बावजूद वो उत्तर प्रदेश का पुलिस ऑन ड्यूटी उस कांवरिया के भेष में था, उसने मदरसे के गेट पर लाठी मारी, भद्दी भद्दी गालियां बकी और कई नारे लगाए हैं,
और उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई Okay, है, point taken. वो ऑन ड्यूटी है, Investigation होनी उनके चाहिए। नाम पर वो ऐसा कैसे कर सकता Point है taken. वो पुलिस में। पॉइंट टेकन। शांतनु जी, देखिए नहीं थूकना नहीं चाहिए बाबा ना। के राज में, बाबा के नहीं, राज कांवड़ियों पर थूकना में, नहीं बाबा चाहिए। के राज में जो कांवड़ियों पर कौन थूकना है तो नहीं आज यहीं से पूछता बाबा है के राज में जो अगर गड़बड़ फरमान से आप धर्म की राजनीति क्यों करते हैं? नहीं, मदरसे- अगर थूकने मदरसे से थूकना नहीं चाहिए। थूकने का वीडियो दिखा कांवड़ियों दीजिए। पर मदरसे से थूकना नहीं चाहिए। मैं मोहित सिंह हूँ। बिल्कुल देखिए, मदरसे शिक्षा के लिए होते हैं, मस्जिद जो है पूजा पाठ के लिए होती है। कांवड़ियों पर थूकना नहीं चाहिए। जो हमारा जो कांस्टेबल है तुषार त्यागी, उसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कार्रवाई की। अरे जवाब तो ले लीजिए। हमारा जो तुषार त्यागी है, उसने लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने के लिए कार्रवाई की। अरे जवाब तो ले लीजिए। अरे जवाब ले, ऐश्वर्य भाई शांत कराइए। अरे जवाब तो ले साहब, लीजिए। जवाब आ रहा है। अरे जवाब तो ले लीजिए। जवाब आ रहा है, आपने अरे point दिया। जवाब ले लीजिए। ओके बोलिए। तुषार त्यागी, जो कांस्टेबल तुषार त्यागी है, उसने बहुत बहादुरी से लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर किया। वहां पर किसी प्रकार की वहां पर हुड़दंग नहीं हुआ, कोई शांति व्यवस्था में खलल नहीं पड़ा, क्योंकि मदरसे से थूकना नहीं चाहिए, मदरसे से थूकना नहीं चाहिए, मस्जिद से थूकना नहीं चाहिए। ये थूकने वाली बीमारी खत्म कराइए। ओके, रिलैक्स। थूकने वाली बीमारी खत्म कराइए। कभी सब्जी पर थूक देते हैं, कभी मिठाई पर थूक देते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। तो सपा और भाजपा भाई भाई, ये थूकना था कि नहीं करनी चाहिए। हो गए यहाँ। उसने तो शांति व्यवस्था ओके, नाउ थैंक यू, थैंक यू। और उसने तो शांति व्यवस्था कायम की, त्यागी ने। शांतनु जी, तुषार शांतनु त्यागी जी, ने शांति व्यवस्था कायम की। शांतनु जी, टाइम। देखिए, इस पूरी डिबेट का क्रक्स ये है कि योगी सरकार ने मुइब खान और उसके सर्वेंट राजू खान को जेल में डाल दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी आज भी उसको पाल रही है। आज क्यों अनुराग भदौरिया जी? क्योंकि उनका वो 18 बस रिजवी जी, अंग्रेज जी नाराज होंगे, उत्तर प्रदेश सुन रहा है। लेकिन मैं उनका टाइम दे रहा हूं आपको। अनुराग भदौरिया जी, आप रिलैक्स। एक सेकंड, सरवर साहब दे दिया मैंने आपको टाइम। वो जाति धर्म के नाम की राजनीति अनुराग करने जी, लगती है। एक्शन कब? जब जवाब नहीं पुलिस होता है तो अपना जाति काम धर्म कर के रही है। नाम पे आ पुलिस ने जाते हैं। अरेस्ट मैंने कर लिया बोला भैया। कि कोई जाति पार्टी से नहीं, कब कोई निकाल धर्म रहे हो? लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जानबूझ के निकाला अपनी आपने कानून पार्टी से? व्यवस्था फेल हो गई आपकी बात नहीं, क्यों उसको नहीं छुपाने निकाला? के लिए जाति धर्म की राजनीति कर रही है। विधानसभा में खड़े होकर जब नाम लिया जाएगा दो लोगों का, ये नाम लिया जाएगा पवन यादव का, मोहम्मद का, बाद बाकी नाम नहीं पढ़े जाएंगे अरे तो बाप मनसा क्या मोहित, है? कोई जवाब नहीं, बोलिए। नहीं है। सरवर मनसा समाज के अंदर में नफरत घोलने की है। मनसा जवाब नहीं है इनके पास। वोट की राजनीति में आपको बता दूं कि किसी भी जानी के साथ, रेपिस्ट के साथ और क्रिमिनल के साथ किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। मुसलमान नहीं खड़ा है। कोई भी नहीं सर, नहीं खड़ा है। कोई धर्म का व्यक्ति नहीं खड़ा है सर। कोई धर्म का के लिए व्यक्ति, कोई नहीं खड़ा। राजनेता कर रहे हैं सर, राजनेता। ओके, पॉइंट टेकन। प्लीज बोलिए अंग्रेजी। लाखों लोग 10 सेकंड्स। भदौरिया जी, 10 सेकंड्स। अगर मैं ये कह रहा हूं, जो सरकार जो होती है वो सभी धर्म को लेके साथ लेके चलती है। ऑब्वियसली। मगर जब वो मुसलमान देखती है कि अपराधी मुसलमान है तो उसके खिलाफ जो ये कार्रवाई करती है, और जो हिंदू भाई हैं उनको नाराज ना करने के लिए उन पर कार्रवाई नहीं करती, ना उनकी जांच करती। तो वीडियो है? इस तरीके का जो दोहरा चरित्र है वीडियो है? सरकार का, ये कटघरे में आना चाहिए। ओके, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। सवाल मैं पूछता हूं इस पे। शलभ मणि जी ने कहा उस समय 2 नाम थे, बाबा ने वो 2 नाम लिए, उसमें कोई गलती नहीं, मैं बता रहा हूं। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया। आपने कहा बाबा की पुलिस, तो बाबा के विधायक बोल रहे हैं भाई पुलिस ने काम किया, अरेस्ट कर लिया। आप अपनी पार्टी से कब निकाल रहे हो रेप एक्यूज को, कहां समझो, वो भी नाबालिग बच्चों के साथ? अरे भैया शर्म नहीं आती? बाल खो जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, ये ड्रामेटिक्स बंद कीजिए, हमेशा अच्छे नहीं लगते हैं। एक्शन कब ले रहे हो रेप एक्यूज नेता के ऊपर? नहीं ले रहे। शलभ मणि जी देख रहे हैं आप, विशाल जी देख रहे हैं, और जनता देख रही है ना। ये है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो ये नहीं कह सकते हाँ हम एक्शन लेंगे, हाँ हम एक्शन लेंगे रेप एक्यूज के ऊपर। देख रही है जनता, देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। देख रही है जनता, अनुराग भदौरिया देख रही है।